Everyone, today we will start the topic Dedekinds theorem. It is a very important theorem in number theory, and many times it is asked in exams. Before proving the Dedekinds theorem, we will prove an important lemma. Let p be a prime integer. Small p prime integer है and capital P is an ideal contained in Qk, prime ideal contained in Qk, and D be the different of K. If Pe divides ideal generated by P, then P की पावर e माइनस 1 डिवाइड्स D. हमें ये प्रूव करना है. अब देखिए क्या क्या गिवन है हमें. P कोई प्राइम इंटीजर है, कैपिटल P कोई प्राइम आइडियल है और D डिफरेंट है, एंड P की पावर e P को डिवाइड करता है. तो हमें प्रूव करना है P की पावर e माइनस 1 डिवाइड्स D. तो अब P की पावर e P को डिवाइड करता है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि e जो है ये हाईएस्ट पावर है P की जो इसको डिवाइड करती है. इसका मतलब इससे अगर हम एक पावर बड़ी लेते हैं तो वो इसको डिवाइड नहीं करेगी. सो वी हैव, अब P की पावर e इसको डिवाइड करती है, डैट मीन्स दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ P की पावर e. सो इट इज़ इक्वल टू P की पावर e इंटू सम a, वेयर a एंड P का GCD 1 है. अब देखिए इन दोनों का GCD 1 है. मान लीजिए अगर इनका GCD 1 नहीं है, इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन है. सो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉमन फैक्टर लिखते हैं इन दोनों की, तो p की जो पावर है वो e+1 हो जाती कम से कम, लेकिन p की पावर e+1 तो इसको डिवाइड नहीं करती. सो कंट्राडिक्शन आ जाती. इसका मतलब a और p का GCD जो है वो 1 है. अब हमें प्रूव क्या करना है कि p की पावर e माइनस 1 d को डिवाइड करती है. तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि d इज़ कंटेन्ड इन दिस. सो फर्स्ट वी क्लेम डैट P इनवर्स PA इज़ कंटेन्ड इन D इनवर्स. ये हमें आगे यूज़ होगा प्रूव करने के लिए इसको. सो P इनवर्स PA इज़ कंटेन्ड इन D इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है. अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कहाँ कैपिटल P है और कहाँ स्मॉल p है. सो लेट x बिलोंग्स टू PA. हम कोई इसका एलिमेंट ले लेते हैं PA का x. सो अगर हम PI's P के एलिमेंट लेते हैं और AI's कैपिटल A के, तो ये किस फॉर्म का x को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समीशन I1 to n PI AI. बोथ साइड p पावर रेज करें, x की पावर p और इस पूरे की पावर आ गई p. अब देखिए नंबर थ्योरी में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि विल्सन्स थ्योरम के अंदर कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पूरे की पावर p है तो p पावर अंदर देंगे प्लस मल्टीपल्स ऑफ p, वेयर मल्टीपल इट इज़ सम ऑफ दोज टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ p. ठीक है, तो इसमें ये नंबर थ्योरी का रिजल्ट होता है. सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स पी की पावर, बोथ साइड अगर m पावर रेज कर दें तो इधर भी m पावर रेज हो जाएगी, p की पावर m मोड p के विद रिस्पेक्ट में दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो फॉर ईच, अब देखिए PI जो है वो p की से बिलोंग करते थे, तो इनकी पावर्स भी उसकी पावर से बिलोंग करेंगे. सो PI p की पावर m ऑल्सो बिलोंग्स टू p रेज टू पावर pm. अब हम m ऐसा चूज़ करते हैं कि p की m जो है वो e से बड़ा आए. सो p की पावर pm p की पावर e में कंटेंट हो जाएगा. ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि अगर ये इसमें कंटेंट है तो PI p की पावर m बिलोंग करेगा p की पावर e से. ठीक है, PI p की पावर m दिस बिलोंग्स टू p की पावर e, ये यहीं से आया है. ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है. इसको हम बोथ साइड AI, देखिए ये p की पावर e से बिलोंग करता है, तो PI AI p की पावर m किससे बिलोंग करेगा, p की पावर e इंटू a से, क्योंकि AI's जो हैं वो a के एलिमेंट हैं हमारे. अब AI's जो है वो a के एलिमेंट हैं, तो हमने क्या किया है, लेफ़्ट में है AI p की पावर m, वो बिलोंग करेगा a से. सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये किसकी वैल्यू थी हमने शुरू में लिखी थी, इट इज़ इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय p. सो समेशन I1 to n, अब ये सारे के सारे इससे बिलोंग करते हैं फॉर एवरी i, सो उनका सम भी बिलोंग करेगा इससे. सो समेशन I1 to n PI PM AI p की पावर m ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस. अब देखिए ये किसकी वैल्यू थी, x की पावर pm की वैल्यू, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू p. आइडियल जनरेटेड बाय p को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं p इंटू क्यू के. सो दिस इज xp की पावर m belongs to PQK. So it is equal to some PY for Y belongs to QK. अगर QK का कोई एलिमेंट हमने Y लिया है, so XP की पावर M is equal to PY. अब बोथ साइड ट्रेस लेते हैं, ट्रेस ऑफ दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ PY.
ठीक है। पी प्राइम नंबर है, बाहर आ जाएगा ट्रेस से, ट्रेस ऑफ वाई। अब कोई भी वाई एल्जेब्राइक इंटीजर है, क्यूके से बिलोंग करता है, तो और एल्जेब्राइक इंटीजर का ट्रेस हमेशा एक इंटीजर होता है। सो ट्रेस ऑफ वाई जेड से बिलोंग करेगा, सो इट कम्प्लीटली बिलोंग्स टू पी जेड। अब देखिए ट्रेस ऑफ एक्स पी की पावर एम इक्वल होगा ट्रेस ऑफ एक्स की पावर पी एम। ये ट्रेस में हमारे पास रिजल्ट होता है कि ट्रेस ऑफ एक्स पी एम इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ एक्स की पावर पी एम मोड पी, ये इसके इक्वल होता है। सो इसकी जगह पर हमने अब ये यूज़ किया है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू पी जेड, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू पी जेड। अब इसकी पावर अगर इससे बिलोंग करती है तो ट्रेस ऑफ एक्स भी पी जेड से बिलोंग करेगा। अब पी को इधर ले गए तो पी इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, पी इनवर्स ट्रेस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब पी इनवर्स को अंदर भी ले जा सकते हैं ट्रेस के, तो ट्रेस ऑफ पी इनवर्स एक्स क्योंकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैपिंग से मैट्रिक्स से। सो पी इनवर्स अंदर गया तो ट्रेस ऑफ पी इनवर्स एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, पी ए, तो ट्रेस ऑफ पी इनवर्स पी ए बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए ट्रेस ऑफ पी इनवर्स एक्स या पी ए किसका एलिमेंट है, एक्स का, क्यू के मॉड्यूल है तो एक्स क्यू के, पी इनवर्स एक्स को हम पी इनवर्स एक्स क्यू के भी लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कंटेन्ड इन जेड। अब ट्रेस जो है, अगर देखिए अब ये एक एलिमेंट है पी इनवर्स एक्स इंटू क्यू के इज़ कंटेन्ड इन जेड, तो ये हमारी डी इनवर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पी इनवर्स एक्स, वहाँ पर एक्स यूज़ करते थे तो ट्रेस ऑफ एक्स क्यू के कंटेन्ड इन जेड होता है, तो एक्स डी इनवर्स का एलिमेंट होता है। अब पी इनवर्स एक्स क्यू के कंटेन्ड है जेड में, तो पी इनवर्स एक्स जो है डेट इज़ द एलिमेंट ऑफ डी इनवर्स। एक्स की वैल्यू वापस पुट करें पी ए, तो पी इनवर्स पी ए इज़ कंटेन्ड इन डी इनवर्स। सो डी इनवर्स को इधर ले आए तो डी पी इनवर्स पी ए इज़ कंटेन्ड इन क्यू के, इसको इधर ले आए, क्यू के आइडेंटिटी है तो इधर आइडेंटिटी बच गई। सो डी इनवर्स इधर आके डी हो गया, तो डी पी इनवर्स पी ए इज़ कंटेन्ड इन क्यू के। सो इन सबको राइट पे ले गए तो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो डी इज़ कंटेन्ड इन ए इनवर्स पी इनवर्स पी क्यू के। अब रिवर्स ऑर्डर में होता है क्योंकि इनवर्स, तो ए इनवर्स पी इनवर्स पी क्यू के। अब देखिए पी क्यू के को इकट्ठा कर लिया, ए इनवर्स पी इनवर्स को इकट्ठा रखा। अब ये क्या बन, पी क्यू के हमारा किसके इक्वल था, पी की पावर ई ए के इक्वल था, कैपिटल पी की पावर ई इंटू ए के इक्वल, पी जो था वो जनरेटेड बाय दिस था। सो ये कैंसिल हो गया, ए इनवर्स आइडेंटिटी, पी की पावर ई इंटू पी की पावर -1 इज इक्वल टू पी की पावर ई -1। सो डी इज़ कंटेन्ड इन पी की पावर ई -1। इसका मतलब क्या हो गया कि पी की पावर ई -1 डी को डिवाइड करता है, यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव द रिजल्ट। नाउ वी विल मूव ऑन द डेडकाइंड्स थ्योरम। ये जो रिजल्ट हमने अभी प्रूव किया है ये डेडकाइंड्स थ्योरम में यूज़ होता है। देखिए स्टेटमेंट क्या है डेडकाइंड्स थ्योरम की, इसकी स्टेटमेंट भी आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में स्टेट एंड ट्रू डेडकाइंड थ्योरम आता है अक्सर। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी, अगर P रैमिफाइड है K में, कोई प्राइम इंटीजर दैट इज़ रैमिफाइड इन K, देन P डिवाइड्स डिस्क्रिमिनेंट ऑफ K। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रैमिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो P का प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, P1 E1 P2 E2 अप टू PR ER। ये मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन है P का, वेयर P को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइडियल जनरेटेड बाय P इज इक्वल टू पी क्यू के। अब देखिए रैमिफिकेशन की अभी हमने डेफिनेशन जो रिजल्ट लास्ट वीडियो में हमने इसका नॉर्म ऑफ पी आई किसके इक्वल निकाला था, पी आई की पावर एफ आई के इक्वल, ये रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। सो नॉर्म ऑफ पी आई इज इक्वल टू स्मॉल पी आई की पावर एफ आई, वेयर एफ आई इज़ ग्रेटर देन 1। अब P क्यों हमें गिवन है रैमिफाइड इन K, अगर P रैमिफाइड है क्यू के में, सो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी न किसी ई आई की जो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है इसमें किसी न किसी ई आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी, तभी P रैमिफाइड होता है K में। तो जिस एक की भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है उसको हम, उस ई आई को हम ई पुट कर देते हैं पर्टिकुलरली, जिस मान लीजिए ई आई है ऐसा इसमें से जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो उसको हमने ई मान लिया, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगी नोटेशंस, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पी है नीचे पी आई उसको हमने पी मान लिया। तो आपका ये पी जो प्रोडक्ट था इन सब की वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पी आई ई पी जे ई जे, हाँ प्रोडक्ट ऑफ पी जे ई जे फॉर J1 to R। ठीक है,
इसमें j नॉट इक्वल टू i इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जो हमने पी आई था जिसकी ई आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थी, अगर उसको छोड़ दें बाकी सबका प्रोडक्ट है ये पी जे की पावर ई जे फॉर j1 to r बट j नॉट इक्वल टू i। अब साथ में जो i वाली वैल्यू है उसका प्रोडक्ट का एलिमेंट अलग लिखेंगे, क्योंकि पी आई को हमने पी माना है और ई आई को ई, तो उसकी जगह पर साथ में वो अलग से हमने प्रोडक्ट कर दिया इसके साथ। अब क्योंकि p की पावर e इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड करेगी, इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्ट p की पावर e में कंटेन्ड हो गया हमारे पास। सो यहाँ से क्या आ गया कि दिस इज़ कंटेन्ड इन p की पावर e, सो दिस डिवाइड्स p की पावर e डिवाइड्स p। और अगर ये है तो बाय द लास्ट थ्योरम p की पावर e माइनस 1 डिवाइड्स d, वेयर d जो है वो डिफरेंट है k का। सो p की पावर e माइनस 1 जो है वो d को डिवाइड करती है। अब देखिए e ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्योंकि p रेमिफाइड है k में। अब e माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा इसका मतलब। सो d जो है यहाँ से p की e माइनस 1 d को डिवाइड करता है, तो d इज़ कंटेन्ड इन p की पावर e माइनस 1, ठीक है। अब क्योंकि e माइनस 1 से बड़ा है, सो p की पावर 1 डिवाइड करेगा p की पावर e माइनस 1 को, सो p की पावर e माइनस 1 कंटेन्ड होगा p में। अब d कंटेन्ड है p में, इसका मतलब p डिवाइड्स d। अगर p d को डिवाइड करता है इसका मतलब d इज़ अ मल्टीपल ऑफ p। सो देयर एग्जिस्ट एन आइडियल j ऑफ qk सच डैट d इज़ इक्वल टू pj। बोथ साइड नॉर्म ले लेते हैं, नॉर्म ऑफ d इज़ इक्वल टू नॉर्म ऑफ pj। सिंस नॉर्म मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, सो नॉर्म ऑफ pj इज़ इक्वल टू नॉर्म ऑफ p इंटू नॉर्म ऑफ j। इसका मतलब इस प्रोडक्ट को नॉर्म ऑफ d के इक्वल है, जो नॉर्म ऑफ p इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, नॉर्म ऑफ p डिवाइड्स नॉर्म ऑफ d। बट नॉर्म ऑफ d जो है हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ k। एंड नॉर्म ऑफ p अभी हमने ऊपर निकाला है p की पावर fi के इक्वल। सो नॉर्म ऑफ d है d के, नॉर्म ऑफ p की पावर fi है, और नॉर्म ऑफ p डिवाइड करता है नॉर्म ऑफ d को। नॉर्म ऑफ p ये है हमारे पास, ठीक है। सो p जो है वो नॉर्म ऑफ p को डिवाइड करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू p जो है वो p की पावर fi को डिवाइड करेगा क्योंकि fi ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो या तो ये p स्क्वेयर होगा या p क्यूब होगा या p होगा, तो p जो है वो इसको डिवाइड करेगा p की पावर fi को, डैट मीन्स नॉर्म ऑफ p को। एंड नॉर्म ऑफ p नॉर्म ऑफ d को डिवाइड करता है, सो बाय दिस एंड दिस p डिवाइड्स नॉर्म ऑफ d, ठीक है। और p डिवाइड्स नॉर्म ऑफ d एंड p की d किसके इक्वल है नॉर्म ऑफ d dk के, डेट मीन्स नॉर्म ऑफ p डिवाइड्स नॉर्म ऑफ dk। सो p डिवाइड्स dk, यही हमें प्रूव करना था। p डिवाइड्स नॉर्म ऑफ p, नॉर्म ऑफ p डिवाइड्स नॉर्म ऑफ d, सो p डिवाइड्स नॉर्म ऑफ d एंड नॉर्म ऑफ d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ dk, सो p डिवाइड्स dk। यही आपको प्रूव करना था कि p dk को डिवाइड करता है। दिस इज़ द डेड काइंड्स result।